एक चौंकाने वाला सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हाल ही के अंदर गूंजा कि अगर वोटर लिस्ट के अंदर कुछ नाम संदिग्ध हो, डाउटफुल हो कि ये वोटर है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग को इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी करने का अधिकार होगा? इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी वो होती है जिसमें आप सामने वाले से दस्तावेज मांगते हो, प्रूफ मांगते हो कि आप अपनी पात्रता घोषित करिए, या फिर उसका जो ये मतलब होगा कि ये जो ईसीआई है वो अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर रहा है। क्या वो ऐसी इंक्वायरी कर सकता है या अपने अधिकारों को पार कर रहा है? यही एक सवाल पूरे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद को और झकझोर रहा है। और आज हम एडीआर बनाम भारत संघ की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को बेहद सरल और गहराई से समझेंगे, जो अभी कल परसों में हुई है। एक ऐसा मामला जो भारत में वोटर योग्यता की परिभाषा बदल सकता है जब इसका फैसला आएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी की। तो सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची थे। कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुन रहे थे, और इसमें मुख्य सवाल यह था कि क्या इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए परोक्ष रूप से नागरिकता जांच कर रहा है या सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ कर रहा है। जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ ही लिया। सवाल पूछा कि अगर किसी के नाम पर संदेह है, लगता है कि ये वैध वोटर नहीं है, तो क्या ईसीआई चुनाव आयोग के ये अधिकार के बाहर होगा कि वो इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी करे। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने कभी अपने आप से यह दावा नहीं किया कि वो किसी को नागरिक या फिर गैर नागरिक घोषित कर सकता है। समझिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कभी यह नहीं कहा कि हम किसी को नागरिक बना सकते हैं या गैर नागरिक घोषित कर सकते हैं। लेकिन अगर वोटर लिस्ट में कुछ नाम संदिग्ध है, तो सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग दस्तावेज चेक कर सकता है कि क्या वो भारत का नागरिक है या नहीं, क्या उसके पास वैध वोटर होने के दस्तावेज हैं या नहीं। ठीक है। अब इस मामले के अंदर जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने इस सवाल के रेफरेंस में कुछ तर्क दिए, उनको समझते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता और ना ही नागरिकता की जांच कर सकता है। सीनियर अधिवक्ता शादन फरासात ने इस मामले के अंदर स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति को वोटर बनने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, और दो चीजें क्या हैं? 18 वर्ष से अधिक आयु, और दूसरा सामान्य निवास, भारत के अंदर सामान्य निवास हो और 18 साल से ज्यादा उम्र हो तो वो वोटर बन सकता है। अगर किसी पर संदेह है तो चुनाव आयोग जांच कर सकता है, पर वो नागरिकता तय नहीं कर सकता। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। और इसमें जो प्रमुख तर्क याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया, वो ये दिया गया कि जब तक किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गैर नागरिक घोषित न कर दिया जाए, चुनाव आयोग उसे वोटर लिस्ट से हटा नहीं सकता। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चुनाव आयोग उसके दस्तावेज चेक कर सकता है, मगर उसकी नागरिकता तय नहीं कर सकता। और किसी व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस व्यक्ति को औपचारिक रूप से गैर नागरिक ना घोषित कर दिया जाए। ईसीआई उसे वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। उन्होंने इस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जो धारा 16 सबसेक्शन 1 है, उसका हवाला देते हुए कहा कि जिसमें केवल 3 आधार पर नाम काटा जा सकता है। मतलब समझिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 सब सेक्शन 1 के अंदर 3 ग्राउंड बताए गए हैं जिसमें किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। पहला, कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो इस ग्राउंड पर वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब मानसिक विकार से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति को भी भारत के वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। और तीसरा ग्राउंड है भ्रष्ट या चुनाव अपराधों के कारण अयोग्यता, कि मतलब उसने चुनावों के दौरान कोई अपराध कर दिया है या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गया है, तभी भी उसका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है।
इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को है, चुनाव आयोग को नहीं है। मगर याचिकाकर्ताओं के इन तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तीखे प्रश्न पूछ ही लिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने तर्क को और आगे बढ़ाते हुए पूछा कि अगर एक अवैध प्रवासी 10 साल तक भारत में रहे, मतलब एक इलीगल इमाइग्रेंट या सिंपल भाषा में कहें घुसपैठिया जो है, अगर भारत के अंदर 10 साल तक रहे और उसकी उम्र और निवास दोनों साबित हो जाए कि मतलब वो 18 साल से ऊपर है और भारत के अंदर वो लगभग 10 सालों से रह रहा है, तो क्या उसे हम सीधे वोटर लिस्ट में शामिल कर लेंगे क्या? और फिर इसमें जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि नागरिकता सिर्फ उम्र और निवास से नहीं मानी जा सकती। नागरिकता जो है वो एक संवैधानिक आवश्यकता है जो उम्र और निवास से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एज और रेजिडेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। और जब यहां पर बड़ा टकराव पैदा होता है तो याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता। जस्टिस बागची के सवालों के बाद याचिकाकर्ता फिर से कहते हैं कि चुनाव आयोग नागरिक कुछ भी हो, चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता। इस पर अदालत ने कहा कि पर वोटर योग्यता तय करते समय नागरिकता को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? मतलब सवाल यह है कि मान लिया कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता, मगर हम किसी वोटर को एलिजिबल वोटर मान रहे हैं, तो उस समय वो भारतीय नागरिक है या नहीं, इस चीज को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल था। अब बात करते हैं इस मामले में बड़ा सवाल जो आया वो इंक्विजिटोरियल बनाम एडवर्जेरियल मॉडल का आया। ये दोनों क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के मॉडल्स हैं, ठीक है। जो एडवर्जेरियल मॉडल होता है उसके अंदर जो आरोप लगाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अपने दोष को सिद्ध करने का, किसी का दोष सिद्ध करने का, जो आरोप लगा रहा है उसी को सिद्ध करना होता है। इंक्विजिटोरियल मॉडल के अंदर सामने वाली पार्टी को अपना निर्दोष होना साबित करना होता है। और यहां पर जो चुनाव आयोग है वो जो वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटाए जा रहे हैं उनसे डॉक्यूमेंट मांग के एक इंक्विजिटोरियल टाइप की इंक्वायरी कर रहा है कि वो ये प्रूव करें कि हाँ वो वैध वोटर है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में जो धारा 16 है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की, उसको कहता है कि जो ये धारा 16 है ये एक एडवर्जेरियल बर्डन बनाती है, यानी कि राज्य को साबित करना होगा कि व्यक्ति नागरिक नहीं है। लेकिन एसआईआर में जो चुनाव आयोग है उसका जो तरीका है वो इंक्विजिटोरियल है, यानी कि राज्य पर दबाव नहीं है, राज्य पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, बल्कि व्यक्ति पर दस्तावेज साबित करने का बोझ डाल दिया गया है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी में रिकॉर्ड जांचना, दस्तावेज मिलान करना और पुराने एंट्री ठीक करना शामिल होता है, यह सीधे नागरिकता तय करना नहीं है। यही पूरा कानूनी विवाद फंसा हुआ है इस मामले के अंदर। अब इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ और तर्क दिए गए, उनको भी समझते हैं। पहला तर्क जो दिया गया, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो लाइक करिए ना, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए। इस मामले के अंदर कुछ और भी तर्क दिए गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से, वो ये थे कि जो एसआईआर है वो एनआरसी जैसे नहीं बनाया जा सकता, मतलब हम एसआईआर को एनआरसी जैसे एक्सरसाइज के रूप में नहीं करवा सकते। अधिवक्ता जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है एक प्रकार का मिनी एनआरसी बन चुका है। जो एसआईआर अभी हो रहा है वो एक तरह का मिनी एनआरसी बन गया है जिसमें लाखों लोगों के वंशावली को चेक किया जा रहा है और उनके सिटीजनशिप जो दस्तावेज हैं, नागरिकता के दस्तावेज हैं, उनको देखा जा रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक तर्क धारा 21 उपधारा 3 को लेकर भी आया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की, और रूल 25(2) को लेकर भी आया, उसकी सीमाओं के बारे में आया। इस पे याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जो धारा 21 उपधारा 3 है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की वो असीमित नहीं है, और रूल नियम जो 25 है वो 4 तरीके बताता है, जो कहता है कि ईसीआई
ने इसमें एक ही तरीका चुना है, जो यही प्रक्रिया पालन करना है, आपको यही मेथड अपनाना है। अब तीसरा जो सवाल उठता है वो इलीगल इमाइग्रेंट को लेकर उठता है। जो सवाल है कि इलीगल इमाइग्रेंट एक कानूनी स्थिति है, यानी कि अवैध रूप से कोई भारत में घुस गया है और रह रहा है, वो एक कानूनी स्थिति है। याचिकाकर्ताओं ने मामले में कहा कि ये कोई एक लेबल नहीं है, घुसपैठिया कोई लेबल नहीं है, ये एक लीगल स्टेटस है, ये कानूनी स्टेटस है कि कोई व्यक्ति इलीगल इमाइग्रेंट है, जो सिर्फ दस्तावेज न दिखाने से तय नहीं हो सकता। और चौथा, उन्होंने बिहार एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाया कि बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन हुए। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर है वो जल्दबाजी में हो रहा है, समय सीमा अव्यवहारिक है, और उसके साथ साथ 65 लाख डिलीशन जो हुए थे वो ईसीआई में पारदर्शिता की कमी को दिखा रहे हैं, और कई जगह डेड, माइग्रेटेड और डुप्लीकेट वोटर को बिना स्पष्ट जांच के भी इन्वॉल्व कर दिया गया था, उनको वोटर लिस्ट में डाल दिया गया था। डुप्लीकेट वोटर तक डले हुए थे, डेड वोटर तक डले हुए थे, जो बिहार छोड़ के चले गए हैं उनके नाम तक वोटर लिस्ट में थे। इस पर याचिकाकर्ताओं ने और कहा कि गलत डिलीशन बाद में क्लेम और ऑब्जेक्शन से ठीक नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं, क्या ईसीआई को संदिग्ध मामलों में गहरी जांच करने की शक्ति होनी चाहिए? जहां पर डाउटफुल वोटर की सिचुएशन है, क्या उसमें ईसीआई को गहरी जांच करने की शक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसे एसआईआर एक नागरिकता जांच प्रक्रिया बन जाएगी इससे? बताइए क्या लगता है आपको। अब बात करते हैं थोड़े लीगल एनालिसिस की। असल में दांव पर है क्या? असल में दांव पर है क्या? पहली बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो व्यापक है, मगर असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं। नागरिकता तय करना उसके अधिकार में नहीं है, नागरिकता तय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, जो धारा 16 है जनप्रतिनिधि अधिनियम की, वो वोटर अयोग्यता का एकमात्र रास्ता है कि जिसके तहत कोई व्यक्ति अयोग्य वोटर घोषित हो सकता है, और इससे बाहर हटाया जाना अवैध होगा। और तीसरा, लंबे समय तक किसी का भारत में रहना ये जरूरी नहीं है कि वो नागरिक बन गया है या नहीं है। नागरिकता जो है वो एक संवैधानिक शर्त है, और एसआईआर की प्रक्रिया रेखाएं जो हैं वो धुंधली हो रही हैं। दस्तावेज जांच और इनडायरेक्ट सिटीजनशिप टेस्ट अपने आप में वो बन चुकी हैं। भारत में रहने का मतलब ये नहीं है कि भारत के नागरिक बन गए हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब समझिएगा, लाल बाबू हुसैन में तो ये बोला था कि अगर किसी का नाम पिछली वोटर लिस्ट में है तो हम उसे नागरिक प्रिज्यूम करेंगे, जिसे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही रिबट किया जा सकता है, या मतलब कैंसिल किया जा सकता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट असल में क्या पूछ रहा है इस मामले के अंदर। सवाल बहुत बाकी हैं, उनके जवाब अभी आए नहीं हैं। सवाल जो हैं, जिनके सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं कोर्ट की तरफ से, वो ये हैं कि क्या ईसीआई दस्तावेज चेक कर सकता है नागरिकता के बिना नागरिकता को तय किए हुए। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या एसआईआर उसकी संवैधानिक सीमाएं पार कर रहा है? क्या एसआईआर चुनाव आयोग की संवैधानिक सीमाएं पार कर रहा है? तीसरा, क्या डिलीशंस जल्दबाजी और अपारदर्शिता के साथ हो रहे हैं? और चौथा, क्या उम्र और निवास से नागरिकता मान लेना खतरनाक होगा? कि कोई व्यक्ति 18 साल का है और उसका भारत के अंदर रेजिडेंस है, लंबे समय से रह रहा है, तो क्या हम उसे भारत का नागरिक मान ले? क्या ये ठीक होगा, या फिर भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, खतरनाक होगा डेमोक्रेसी के लिए? और क्या वोटर अधिकार सुरक्षित हैं, या फिर वोटर अधिकार खतरे में है? इस मामले पर सुनवाई अब कल होने वाली है। शायद इन सवालों के जवाब मिलेंगे 11 दिसंबर 2025 को। जो भी जवाब आएंगे उनको आपके साथ फिर से डिस्कस किया जाएगा। ये सवाल मैंने आपको बताए हैं, इनका सवालों का जवाब कोर्ट की तरफ से आना बाकी है, और इसका परिणाम भारत के वोटर कानूनों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपने इस जटिल बहस को सरल तरीके से समझ लिया है, 1% भी थोड़ा बहुत समझ आया है,
तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, सभी के साथ साझा करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।